नमस्कार, मैं अभय पांडे और आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर विनय रंजन सर। आइए इनसे बात करते हैं बच्चों के दांत निकलने से लेकर और उनके रख रखाव तक की तमाम प्रक्रियाओं पर। धन्यवाद आपको मेडिकल माइक में बुलाने के लिए। एक बहुत अच्छा मीडिया है, एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का और अपनी सही तरह से जानकारी मास तक पहुंचाने का। तो आप लोग का बहुत ही अच्छा एक एफर्ट है लोगों को कम्युनिकेट करने का, जागरूक करने का। जहाँ तक बात है दांत निकालना अनमूलन ये एक आम समस्या है ही नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस जिसको बोलते हैं। जैसे कि बाल आना, नाखून आना, ठीक उसी तरह से दांत आना भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इससे हर बच्चे को गुजरना होता है। एक औसतन देखा जाए तो बच्चे को दांत निकलने का टाइम 6 से 9 महीने के आसपास होता है। इसी के दौरान बच्चे को पहला टीथ और टीथिंग इशूज़ जो हो सकते हैं वो बच्चे पेरेंट्स को अपीयर होते हैं। जनरली देखा गया जब बच्चे को दांत निकलना होता है तो बच्चे को मसूड़ों में दर्द होता है, बच्चे इरिटेबल होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, उनको काटने का मन करता है, हर कुछ वो मुंह में लेना चाहते हैं। इसके कारण उनको कभी कभी इन्फेक्शन भी लगता है जिससे लो ग्रेड फीवर, और बच्चे ज़्यादा क्रैंकी तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब भी दांत निकलने का होता है तो देखा जाता है कि बच्चे को काटने का मन करता है, वो हर कुछ मुंह में लेना चाहेगा, वो अपनी उंगलियों को मुंह में लेना चाहेगा, अपने टॉयज़ को मुंह में लेना होगा। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो लगता है बच्चे को वो पेट में जाके बच्चे डायरिया लेके प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि दांत निकल रहा है इसलिए पॉटी हो रहा है। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अगर कैसे इसको रोका जा सकता है, ऐसे समय में माँ बाप का क्या रोल है, कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे कम करें। तो उस समय क्या है कि हाथ को बार बार धोते रहें, खिलौने जो भी हैं साफ़ करते, बच्चे को कम से कम मुंह में लेने दिया जाए जिससे कि इन्फेक्शन लगे नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं 90% परेशानी बच्चे को होगी नहीं। कभी कभी बच्चे को जब दांत निकलने वाला होता है तो पेन करता है, मसूड़े में दर्द होती है। तो बीइंग ए पेरेंट्स आप अपने हाथ से भी अगर मसूड़ों को मसाज करेंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर पेन ज़्यादा हो तो सिंपल, या लो ग्रेड फीवर हो तो सिंपल पैरासीटामोल दे देने से बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं होम्योपैथ टीथिंग टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, जिसको FDA ने पूरी तरह से प्रिवेंट किया है, रोक लगाया है कि टीथिंग कोई एक बीमारी नहीं है। तो कोई भी एक मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है कि टीथिंग हो रहा है तो पहले से डॉक्टर साहब क्या दवा दें बच्चे को मेरे परेशानी कम हो। तो कोई अभी तक ऐसी दवा नहीं बनी है, न देनी है कि टीथिंग के इशू को कम करे। बस आपको जागरूक होना है कि मेरे बच्चे को अब दांत निकलने का टाइम हो गया। देखा जाता है कि 6 महीने में ही बच्चे को खान पान भी हम लोग चालू करते हैं, तो और उसी में दांत निकलने वाला भी होता है। तो दो सिम्टम, बच्चे को क्या इन्फेक्शन लगने का भी खतरा बहुत होता है, और इस स्थिति में बच्चे ये डायरिया, कभी लो ग्रेड फीवर लेके प्रेजेंट करते हैं। तो आप साफ़ सफाई रख रखाव का अगर ध्यान रखें तो हम ये जानते हैं कि इससे कभी भी परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल के लिए जैसे बाल आने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो दांत आने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, ये तो सही है कि आप अगर उसका केयर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन जब उन्हें डायरिया के इशू हो जाए तब क्या करना चाहिए बच्चों को? डायरिया होता ही गंदगी से है। तो आप अगर पहले से कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले से अगर प्रिवेंशन करने लगे तो डायरिया होगा ही नहीं। अगर डायरिया हो तो डायरिया के 3 मंत्र हैं, ORS, जिंक एंड प्रोबायोटिक। ऐसे कंडीशन में ORS जितनी बार कहा जाता है 10 तो बच्चे को उतनी बार ORS पिलाना है। जिंक का सिरप या टैबलेट जो भी हो आप दे सकते हैं, और साथ में अगर प्रोबायोटिक जोड़ दिया जाए तो बहुत हद तक हम लोग डायरिया को बिना एंटीबायोटिक के भी रोक सकते हैं। इसमें कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि दांत निकलना एक सहज प्रक्रिया है, ये सभी बच्चों में होता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं कई बार लोग गार्जियंस के लिए पैनिक करने वाले विषय होते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा सकता है बच्चों का सही देखभाल करके। अगर परेशानी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर किसी जानकार से परामर्श भी लेना चाहिए इसमें है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें और बच्चों का बेहतर देखभाल करें। अभय पांडे, मेडिकल माइक।